मैं बिल्कुल अकेला था, लेकिन कमरे के तीसरे कोने में कोई खड़ा था, सांस ले रहा था। जैसे ही मैंने टॉर्च उस कोने में डाली, वो चीज झपट पड़ी। मैंने चिल्लाया और फिर सब खामोश हो गया। ये घटना 2021 की है, जब मैं पहली बार अकेले रहने के लिए शहर के पुराने हिस्से में शिफ्ट हुआ था। कमरा छोटा था, एक बिस्तर, एक टेबल, एक खिड़की और 3 कोने। पहले 2 कोनों में सामान था, लेकिन तीसरा कोना पूरी तरह खाली। दीवार पर हल्की नमी थी और हवा हमेशा ठंडी लगती थी। शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया, पर तीसरे दिन से चीजें बदलने लगी। रात करीब 1 बजे, जब मैं सोने जा रहा था, मुझे लगा किसी ने मेरे बिस्तर के पास कदम रखा। धीमी खुरदरी, जैसे नंगे पैर नहीं, बल्कि कुछ घसीट कर चल रहा हो। मैंने सोचा बिल्लियां होंगी, लेकिन खिड़की और दरवाजा दोनों बंद थे और उस कोने में कोई नहीं था। रात 2:13 AM, अचानक मेरा कमरा हल्का सा हिला, जैसे बहुत छोटा झटका हो। मैं उठा और कमरे का दरवाजा चेक किया। हल्का खुला हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाया कि उसे बंद कर दूं, और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जबरदस्त झटका लगा। मैं वहीं जम गया। मैंने पूरी रात लाइट ऑन रखी, सिर्फ तीसरे कोने को घूरते रहे। अगली रात मैं थोड़ा निडर होकर उस कोने के पास गया। दीवार पर एक अजीब सा निशान था, लंबा, खरोंच जैसा, जैसे किसी ने नाखूनों से काटा हो। मैंने हाथ लगाया। ठंडा नहीं था, गर्म, जैसे अभी अभी किसी ने छुआ हो। मैं जल्दी से पीछे हट गया और पड़ोसी बुजुर्ग से पूछा, इस कमरे में कुछ अजीब है क्या? वो मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए। धीरे बोले, तीसरा कोना खाली मत छोड़ना, उसे खाली जगह पसंद नहीं। रात मैं सो रहा था, कमरे में सन्नाटा था, और तभी बिस्तर के नीचे से धीमी खरखर जैसी आवाज आने लगी। मैं तनकर बैठ गया। लाइट ऑन करने ही वाला था कि किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए, सख्त, ठंडे, जैसे बर्फ हो। मैं चिल्लाया, पैर खींचने लगा, लेकिन पकड़ मजबूत होती जा रही थी। मैं किसी तरह पैर छुड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। मैंने टॉर्च उठाई और बिस्तर के नीचे रोशनी डाली। नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, तीसरे कोने से 2 सफेद आंखें चमक उठीं। मैं जड़ हो गया। कोने में कोई झुका हुआ था, काला, पतला, डरावना। वो हिला तक नहीं, बस घूर रहा था। मैंने धीरे धीरे टॉर्च हिलाई। वो पीछे हटकर दीवार के अंदर गायब हो गया। अगले दिन मैंने काम से छुट्टी ली। डर इतना था कि घर वापस ही नहीं जाना चाहता था। शाम को मजबूरी में लौटा। कमरा खोलते ही लगा जैसे कोई अभी अभी सांस लेकर भाग गया हो। कमरा ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा,
दीवार नमीली थी और दरारें थीं, जैसे कोई अंदर से खरोच रहा हो। रात 12:38 बजे उसी दीवार के अंदर से आवाज आई, जगह वापस दो। मेरी सांस रुक गई। आवाज किसी औरत की थी, कर्कश, टूटी हुई, जैसे गले में मिट्टी भरी हो। मैंने मोबाइल उठाया, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की, टॉर्च उस कोने पर डाली, लेकिन जैसे ही कैमरा उस तरफ गया, मोबाइल हैंग हो गया। स्क्रीन पूरी तरह सफेद, दीवार पर कालापन फैल गया, जैसे कोई अपना चेहरा दीवार पर चिपका रहा हो। मैं भागकर बिस्तर पर चढ़ा, कंबल सिर तक ओढ़ लिया। खिड़की से हवा की आवाज आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर की आवाज उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। धीमी, भारी, सांस लेने की। कुछ मिनट बाद मैंने कंबल हटाया। कमरे की लाइट अपने आप बंद थी। तीसरे कोने में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी और उस कोने में एक परछाई खड़ी थी। पहले छोटी थी, फिर धीरे धीरे दीवार से अलग होकर मेरी तरफ बढ़ी, जैसे धुआं इंसानी आकार ले रहा हो। मैंने टॉर्च उठाई, वो टेबल से टकराई, कप गिरा, पानी बहा और छाया कमरे के बीच में फैल गई। उसका सिर झुका हुआ था, लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसने अपना सिर उठाया। सफेद आंखें और चेहरे पर कोई मांस नहीं, सिर्फ काली धूल। वो फुसफुसाई, मेरी जगह खाली मत छोड़ना। और पलक झपकते ही झपट पड़ी। मैं सीधे कमरे से बाहर भागा, मकान मालिक के पास गया। मैंने कहा, कमरे में कुछ है। वो चुप रहे, फिर धीरे बोले, कमरे का तीसरा कोना मत छेड़ो। मैं चिल्लाया, क्यों? धीरे से बोले, 3 साल पहले उसी कोने में एक औरत ने खुद को जला लिया। उसका कमरा तीसरे कोने में ही था। तब से वो कोना खाली होने पर गुस्सा करती है। तुमने सामान हटाकर साफ किया था, उसे वही जगह चाहिए। मैंने झट से याद किया, हाँ, मैंने तीसरे कोने को साफ किया था, पुराना बर्तन हटाया था, यानी मैंने उसकी जगह ले ली थी। अगली सुबह मैं कमरे को छोड़कर चला गया, लेकिन एक रात और बितानी थी। मैंने बर्तन वापस रखा, कुछ अगरबत्तियां जलाई। रात 2:40 AM। कमरा ठंडा हुआ, सांस की धुंध दिखाई दी। तीसरे कोने में धीमी रोशनी जली और वही आवाज आई, जगह वापस। मैं कांपते हुए बोला, ले लो, बस मुझे छोड़ दो। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर परछाई धीरे धीरे दीवार के अंदर समा गई। न रोशनी, न आवाज। कमरा खाली हो गया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, कोना अब मेरा है। अब भी कभी कभी मेरे नए कमरे में हल्की खरोंचें बन जाती हैं, जैसे किसी को नया कोना पसंद आ गया हो। अगर आपका दिल अभी भी धड़क रहा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करें, आपको कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा। और हाँ,
सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार डर आपसे भी मिलने आ सकता है।